हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। जैसे यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है, एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं, इस पार्ट को कवर किया था हमने। आज के लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन को एंगल के फॉर्म में, हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर फॉर्म में सर्कुलर मोशन को पढ़ा था, जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना होगा, ये सारा हमने पढ़ा था। लेकिन आज जो है सर्कुलर मोशन को हम लोग एंगल के फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे एंगल के फॉर्म में सर्कुलर मोशन को पढ़ने से हमारे लिए सर्कुलर मोशन का एनालिसिस इजी होता है, इसलिए हम लोग सर्कुलर मोशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग को सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ समझना जरूरी है स्टूडेंट्स, एक टर्म समझना जरूरी है, रेडियन के एंगल। अब देखो, मान लो कि ये सर्कल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो थीटा, ऐसे थीटा। तो रेडियन हम लोग डिफाइन करते हैं, रेडियन जो होता है एंगल को मेजर करने का, जैसे डिग्री एंगल को मेजर, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ रेडियन भी प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो बॉडी टेम्परेचर मैंने या किसी टेम्परेचर को मैंने फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं, केल्विन भी यूज करते हैं। इसलिए यहाँ भी एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग रेडियन के फॉर्म में, उससे हमें क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा और रेडियन में यूज करेंगे, डिग्री में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, है ना। तो मान लेता हूँ कि ये लेंथ है स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ एल है, आर्क लेंथ एल है और ये थीटा है और रेडियस आर है। तो रेडियन डिफाइन होता है थीटा इन रेडियन इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो लेंथ इक्वल्स टू, आर्क लेंथ इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, बशर्ते थीटा डिग्री में नहीं पुट करना है, रेडियन में पुट करना, रेडियन में पुट करना। और 1 रेडियन किसको बोलेंगे, 1 रेडियन बोलते हैं स्टूडेंट्स, 1 रेडियन, थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन होगा जब लेंथ और रेडियस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, एल इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो मतलब आर्क लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, और ये हो जाएगा 53.7 डिग्री। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो डिग्री में अगर देखोगे तो 53.7 डिग्री होगा 1 रेडियन का वैल्यू। अगर आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल कर देते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा ये एंगल जो होगा 53 डिग्री सबटेंड करेगा और इसके वैल्यू 1 रेडियन है ना। रेडियन जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ डिवाइड बाई लेंथ है, तो मीटर डिवाइड बाई मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सप्लीमेंट्री एंगल है। अब यहाँ पर सर जैसे यहाँ पर देखो सर, तो ऐसे तो हम लोग को पता है सरकमफेरेंस डिवाइड बाई रेडियस करेंगे तो क्या, अगर पूरा 360 अगर घूम जाता है ऐसे एंगल तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर। तो लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई आर हो जाएगा सर, है ना। और थीटा जानते हैं हम लोग, थीटा इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई आर होता है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, अच्छा 2 पाई। और ये थीटा किसके इक्वल है, 360। तो ये 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन जो होगा वो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 2, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी एंगल को मेजर करने के लिए भी यूनिट है एक एंगल को, बस आप थीटा के टर्म में लिखते थे, यहाँ पाई के टर्म में लिखेंगे और कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर सर थीटा का वैल्यू जो है, अगर हमें ऐसे दे दिया गया 30 डिग्री, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग को पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन है, पाई रेडियन है, पाई रेडियन है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 हो जाएगा। तो 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30, पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6 रेडियन हो गया। सिमिलरली अगर कोई भी एंगल दिया है 60 डिग्री, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी रूल, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। अगर हमें एंगल दिया है जैसे पाई बाई 4, सर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम लोग यहाँ जस्ट 180 डिवाइड बाई पाई से डिवाइड कर दें, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंगल का 180 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है, और 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं रेडियन और डिग्री में, ठीक है।
आप कहीं भी थीटा के जगह पर आप रेडियन लिखते, जैसे 30 डिग्री है तो वहाँ पर आप π/6 लेते, जैसे आप लिख रहे थे ना sin 30 लिखते हो sin 30 = हाफ, ऐसे हाफ लिखते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin π/6 = हाफ, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू रेडियन में इतना है, तो दोनों ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम लोग ज़्यादातर पाई के टर्म में लिखेंगे, कैलकुलेशन आपको ईजी होगा कैलकुलेट करना, एंगल कैलकुलेशन भी इजी होता है, तो इसको नोट कर लें आप लोग। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि अगर रेडियन पता चल गया, सर अब एंगल के फॉर्म में सर्कुलर मोशन को कैसे पढ़ेंगे। जैसे देखो स्टूडेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्या करते थे, एक ओरिजिन चूज करते थे और रेफरेंस लाइन चूज करते थे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, रेफरेंस लाइन चूज करते थे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को दिखाने के लिए। मान लो कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ था स्टूडेंट्स, यहाँ पर था, x1 डिस्टेंस था, इसका पोजीशन x1 डिस्टेंस था, तो आप बताते हो कि x = 5 मीटर पर है या x = 3 मीटर पर, इस तरह से बोलते हो, तो उसका लोकेशन पता चल जाता है। रेफरेंस का मेन काम क्या है कि ऑब्जेक्ट को लोकेट करना और उसके मोशन को एनालिसिस करना। अब सर्कुलर मोशन में हमें तो पता है सर कि मोशन सर्कुलर मोशन है, ये तो हमें पता ही है कि ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है। लेकिन सर अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर मूव कर रहा है, हमको लोकेट करना है, इसको लोकेट करना है, तो कोई और तरीका है क्या लोकेट करने का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अलावा? हाँ स्टूडेंट्स, सेंटर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, कोई भी ओरिजिन मान सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना, तो इसलिए हम लोग सेंटर को ओरिजिन मानते हैं, ठीक है सर। सेंटर को ओरिजिन मान के एक रेफरेंस लाइन चाहिए किसी को भी दिखाने के लिए, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन हो गया, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सर इसको लोकेट करना है, तो क्या एंगल से लोकेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ थीटा = π/6 डिग्री पर है, मतलब 30 डिग्री पर है, सिर्फ आपको ये बोल देने से 30 डिग्री पर आप यहाँ से रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री मूव करोगे तो क्या ऑब्जेक्ट के पोजीशन नहीं पता कर सकते? आपको तो पता है कि इस सरकमफ्रेंस पर मूव करने वाला है, ये तो पता है कि इसी पर मूव कर रहा है, और आपको बस एंगल यहाँ से 30 डिग्री मूव करना है, यहाँ से 30 डिग्री एंगल मूव करो, इसका लोकेशन पता चल जाएगा कि नहीं? तो सिर्फ थीटा बताने से उसका लोकेशन पता चल रहा है। जैसे हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट बताने से लोकेशन पता चलता था, यहाँ पर थीटा बताने से हमें लोकेशन इसका पता चल जा रहा है सर्कुलर मोशन में। अब कुछ देर के बाद अगर ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट जो है मूव करके यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर मान ले रहा हूँ ये θ1 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर θ1 है, इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ से ये एंगल मान लो θ2 एंगल बना रहा है, यहाँ से θ2 एंगल बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट का पहले पोजीशन यहाँ था, बाद में पोजीशन यहाँ हो गया, तो पहले θ1 π/6 था, मान लो θ2 π/3 हो गया, π/3 हो गया, यानी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ से पहले यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट यहाँ, तो आप एंगल सिर्फ बता देने से लोकेशन पता चल जा रहा है, तो θ1 θ2 क्या हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है। θ1 θ2 किसको डिनोट कर रहा है, पोजीशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट x1 पर था, लीनियर जब मोशन को एनालिसिस करते थे, ऑब्जेक्ट यहाँ से x2 पोजीशन पर चला जाता था रेफरेंस पॉइंट से, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेते थे, ये वाला x2 - x1, यही डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट तो यही होता था, ठीक है सर। तो क्या ये θ1 θ2 एंगुलर पोजीशन हो गया, जैसे यहाँ पोजीशन वेक्टर पोजीशन होता था x1 x2, यहाँ पर क्या हो जाएगा θ2 - θ1, ये जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये पोजीशन θ1 θ2 एंगुलर पोजीशन हो जाएगा, θ2 आर एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन हो गया, एंगुलर पोजीशन, ठीक है, θ1 θ2 एंगुलर पोजीशन। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है, मान ले रहा हूँ कि ये जो है θ2 - θ1 हो जाएगा, ये वाला एंगल, अरे ये एंगल जो होगा डेल्टा थीटा बोल रहा हूँ, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं, ये डेल्टा थीटा हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ x2 - x1 माइनस करते थे, उसी तरह से इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, डेल्टा थीटा चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यहाँ चेंज इन पोजीशन होता था, यहाँ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, एंगल के फॉर्म में पड़ रहा है, तो θ2 - θ1 हो जाएगा,
थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। इसका भी यूनिट रेडियन होगा। ये थीटा 1 थीटा 2 रेडियन में मेजर करते हैं स्टूडेंट, रेडियन हो गया, हम लोग रेडियन में ही मेजर करेंगे। तो थीटा 2 जैसे ये भी क्या हो जाएगा, रेडियन भी होगा, डिफरेंस रेडियन ऑफ का डिफरेंस तो रेडियन ही होगा। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख देता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है सर। तो जैसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते थे, मान लो कि यहाँ से सर यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में है, यहाँ से लोकेशन इसका यहाँ चला जाता, तो यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था इनिशियल पोजीशन, मान लो टी इक्वल टू टी पर यहाँ पर कहीं पर, टी इक्वल टू टी पर, टाइम इक्वल टू टी पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया थीटा 2। तो ये टी टाइम में कितना एंगल घूमा, डेल्टा थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, इतना ही एंगल घूमा। पहले यहाँ पर था, वो घूम के कितना एंगल घूम गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1 एंगल घूम गया, कितना टाइम में, टी टाइम में। जैसे यहाँ पर x2 माइनस x1, तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते थे, चेंज इन पोजीशन, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई टाइम, या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम करते थे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 2, तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट, कितना डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर भी अगर कैलकुलेट कर ले 1 सेकंड में कितना एंगल घुमा, तो उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। 1 सेकंड में जितना एंगल घूमता है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा डिवाइड बाई टी हो जाएगा, डेल्टा थीटा डिवाइड बाई टी, या थीटा भी लिख सकते हैं। अब सोचो इनिशियल पोजीशन टी इक्वल टू 0 पर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता, टी इक्वल टू यहाँ, तो यहीं से जो एंगुलर पोजीशन होता वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ही हमारा रेफरेंस लाइन पर होता था। इनिशियल पोजीशन यहाँ पर होता, थीटा इक्वल टू 0 पर होता, थीटा 1 का वैल्यू जो 0 होता तो क्या हो जाता, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा ही हो जाता। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा डिवाइड बाई टी लिख लेते हैं जनरल फॉर्म में। अगर ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को ले लिए, जहाँ पर इनिशियल पोजीशन है उसी को ओरिजिन मान लिया, उसी को रेफरेंस लाइन मान लिया, ऐसे इसी को रेफरेंस लाइन मान लेता, तो क्या होता, थीटा 2 का थीटा 1 का वैल्यू 0 हो जाता, तो थीटा 2 माइनस थीटा इक्वल टू 0 होता, तो जो एंगुलर पोजीशन होता वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता। ओके सर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 का यूनिट क्या है, रेडियन है स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन, और डिवाइड बाई टाइम है तो रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है, 1 सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है सर। तो हमने ये भी पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जैसे फैन जो होता है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं, तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। लेकिन जैसे फैन ऑफ है स्टूडेंट्स, जैसे ही फैन को ऑन करूंगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो पहले 0 रेडियन पर सेकंड घूम रहा था, फिर 1 रेडियन पर सेकंड घूमेगा, 2 रेडियन पर सेकंड घूमेगा, 3 रेडियन पर सेकंड घूमेगा, 5 रेडियन 3 पाई 2 पाई, इस तरह से बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते 100 पाई हो गया मान लो। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या बढ़ा, पहले 1 सेकंड में कम एंगल घूम रहा था, बाद में और बढ़ रहा है। जैसे वेलोसिटी बढ़ता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। उसी तरह से एंगल भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा स्टूडेंट्स। वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा। पहले 1 सेकंड में कम एंगल रोटेट कर रहा था, अब ज़्यादा एंगल रोटेट करेगा, और ज़्यादा एंगल रोटेट करेगा, और ज़्यादा एंगल रोटेट करेगा। या ऐसा भी हो सकता है जब फैन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमने क्या किया, फैन को ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, वो रिटार्डेशन हो जाए। जैसे यहाँ भी ऑब्जेक्ट हाई वेलोसिटी से चल रहा होता था, फोर्स लगता था तो रिटार्डेशन होता था, यहाँ पर भी रिटार्डेशन हो सकता है स्टूडेंट्स, है ना। 1 मिनट थोड़ा फैन ऑन कर लेता हूँ मेरा जो है, वेट मिनट, थोड़ा सा फैन तो ऑन करना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया एंगुलर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ
अल्फ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, डेल्टा ओमेगा बाई टी। मान लो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली 0 था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अब सोचो कि पहले ज़्यादा स्पीड से घूम रहा था, फैन ऑफ कर दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से एनालिसिस करना है इसको। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये तो हो गया चेंज इन पोजीशन, एंगुलर पोजीशन इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड है, तो रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड डिवाइड बाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जस्ट लीनियर, ये हो गया लीनियर में फॉर्म पढ़ लिए, सर एंगल के फॉर्म में पढ़ लिए, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा रिलेशन। अब यहाँ पर सर कुछ रिलेशन हमें पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी में तो हमने पता कर लिया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, लेकिन डायरेक्शन भी पूछता है स्टूडेंट्स कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे सर, किधर होगा डायरेक्शन, तो राइट हैंड थंब रूल से करते हैं। अपने फिंगर को जिस सेंस में घूम रहा है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऑब्जेक्ट घूम, इस सेंस है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर इस सेंस में ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, तो हम लोग इस तरह से कर्ल करेंगे अपने फिंगर उस डायरेक्शन में, और थंब जिस डायरेक्शन में आएगा उधर ही वेक्टर क्वांटिटी, उस देर डायरेक्शन होगा ओमेगा का। तो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, ऐसे कर्ल कर रहे हैं, तो देखो आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी जो है ओमेगा का वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज सेंस में मूव करता है स्टूडेंट्स, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में मूव करता, तो क्या होता, अपने फिंगर को ऐसे कर्ल करते, थंब इनटू द बोर्ड जाता, तो क्रॉस होता है, ऐसे क्रॉस, तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू द बोर्ड होता, इनटू द बोर्ड होता, और इस तरह से क्या हो रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है। सर एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग का वेलोसिटी इंक्रीज करता था, अगर वेलोसिटी जो होता था वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, तो सोचो अगर फैन को ऑन करते तो जिधर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही हो जाएगा एंगुलर से। लेकिन अगर सोचो रिटार्ड हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब रोटेशन पर सेकंड घट रहा है, एक सेकंड में पहले ज़्यादा एंगल रोटेट कर रहा था फिर कम होने लगा, तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा उसका, जस्ट आउट ऑफ द बोर्ड के बजाय इनटू द बोर्ड हो जाएगा। तो थंब रूल में क्या करना है, अगर डायरेक्शन फाइंड करना है तो कर्ल करो इस तरह से, फिंगर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है एक स्टूडेंट्स कि छोटा एंगल जो होता है ना, स्मॉल एंगल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि बिग एंगल का समेशन जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब ऐसे d θ1 प्लस d θ2 इज इक्वल टू अगर ऐड करेंगे तो d θ जो आएगा रिजल्टेंट आएगा और वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर θ1 मान लो 90 डिग्री π/2 रेडियन प्लस 30 डिग्री रेडियन ऐसे ऐड करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट्स कि रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट लीनियर वेलोसिटी में। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि सर लीनियर वेलोसिटी हमने पहले पढ़ा पहले लेक्चर में और एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मान लो कि स्टूडेंट्स आर्क लेंथ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहाँ से ऐसे रोटेट करना स्टार्ट किया, t=0 पर यहाँ था, t=t पर है, इससे मतलब भी नहीं है हम लोग को। ये लेंथ है, मान लो आर्क लेंथ l है, ये थीटा रेडियन में है, मान लिया रेडियस r है। तो हम लोग को पता है सर θ आर्क लेंथ l = r इंटू थीटा। थीटा रेडियन में है स्टूडेंट्स, रेडियन में है, डिग्री में मत पुट कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा।
डिग्री में नहीं पुट करना है। तो यहाँ पर आर्क लेंथ r इंटू थीटा हो गया, तो डिवाइड कर देते हैं टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो यह dl/dt लिख सकते हैं, dl/dt इक्वल्स टू r d थीटा बाई dt। देखो हमने एंगुलर वेलोसिटी को आपको क्या बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा बताया था डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट, डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं, डी थीटा डिवाइड बाई डी टी भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये एंगुलर वेलोसिटी ये इंटीग्रल फॉर्म में होता है, डिफरेंशियल फॉर्म होता है। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, डी का मतलब होता है स्मॉल एंगल डिवाइड बाई स्मॉल टाइम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब ये भी चेंज ही है, डेल्टा भी चेंज है, ये बड़ा चेंज होता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। यह स्मॉल चेंज इन ओमेगा डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन टाइम। ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, या टाइम से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो आप, अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है तो यहाँ पर L डिवाइड बाई टी क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यार ऑब्जेक्ट L टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, L डिस्टेंस कितना टाइम में ट्रेवल किया, उसका रेट तो स्पीड ही होगा। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा डिवाइड बाई टी ओमेगा हो जाएगा, R इंटू ओमेगा। तो V इक्वल्स टू ओमेगा R, V इक्वल्स टू ओमेगा R। तो जैसे यहाँ पर इस इंस्टेंट पर हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी कितना है, आप बताओ कि ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर ओमेगा आर के इक्वल होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू, अगर एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो ओमेगा इंटू आर लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ऐसे 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, ओमेगा दिया है, ओमेगा का वैल्यू गिवन है, रेडियस दिया है 2 मीटर। आपको फाइंड करना है कि वेलोसिटी कितना होगा, लीनियर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर जो टेंजेंट देता है वही लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, सिंपल क्या करेंगे, ओमेगा 5 रेडियन पर सेकंड, 5 इंटू आर का वैल्यू मीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यूनिट आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या लीनियर, अब फिर सोचो स्टूडेंट्स, अगर फिर से इसको डिवाइड कर दे, इधर भी टी से डिवाइड कर दिया, इधर भी टी से डिवाइड कर दिया, आर तो कांस्टेंट ही, आर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा v बाई टी, v बाई टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा बाई टी, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। मान लो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो ओमेगा बाई टी भी लिख सकते हैं, तो अल्फा हो जाएगा, ठीक है, आर इंटू अल्फा, ठीक है। तो आर इंटू अल्फा। अब देखो इसमें 2 एक्सेलरेशन मैंने बताया था, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक एटी बताया था, और एक एसी बताया था स्टूडेंट्स, एसी। तो एटी इक्वल्स टू होता है अल्फा इंटू आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर जैसे मान लो कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिया रहता, लीनियर एक्सेलरेशन दिया रहता, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का वैल्यू दिया रहता, अल्फा इक्वल्स टू 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमसे पूछा जाता कि बताओ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एटी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू आर, अल्फा का वैल्यू कितना है 3 इंटू 2 यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एंगुलर एक्स वेलोसिटी दिया है तो हम लोग लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल। एंगुलर एक्सेलरेशन दिया तो टेंजेंशियल निकलेगा, सेंट्रीपिटल नहीं, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर होगा, वो नेट एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ टेंजेंट की तरफ जो एक्सेलरेशन है वही देगा ही, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है सर। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि ओमेगा v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, या ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर भी लिख सकते हैं। अगर लीनियर वेलोसिटी गिवन है तो रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकल जाएगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू अल्फा आर, तो अल्फा इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई रेडियस भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें सर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा और एंगुलर कैलकुलेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखो
जैसे एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इनिशियली यहाँ t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था, t इक्वल टू टी मान लो 5 सेकेंड पर ये 60 डिग्री एंगल घूम गया। अब हमसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू बताओ कितना होगा। एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा का वैल्यू रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में बताओ कितना होगा। तो क्या कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू हम लोग जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाई टी, क्योंकि ये थीटा जो है वही और इनिशियल तो जीरो ही है। अरे थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा तो इनिशियल थीटा तो जीरो ही है, तो थीटा डिवाइड बाई टी हो जाएगा। यानी अब हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाई तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई सेकेंड कितना है 5, पाई बाई 15 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू। इस तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। और एंगुलर वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर लिया इस तरह से। सर अगर कभी कभी क्या होता है आरपीएम में दिया रहता है एंगुलर वेलोसिटी, आरपीएम में ओमेगा लिखा रहेगा इस तरह से 100 आरपी या 60 ऐसे लिखा 100 आरपीएम, तो ये भी एंगुलर वेलोसिटी का डिनोट करने का एक तरीका है। सर अगर हमें से इसको आरपीएम में दिया है, हमको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लो n आरपीएम दिया है, ओमेगा इक्वल टू दिया है n आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मॉल आर होता है, आरपीएम का रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करता है। तो एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है हमें निकालना है। तो अगर मान लो कि एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन एंगल ट्रेवल करता है, और कोई ऑब्जेक्ट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना एंगल रेडियन ट्रेवल करे, कितना एंगल रेडियन, रेडियन का वैल्यू कितना होगा 2 पाई, एंगल इक्वल टू 2 पाई रेडियन होगा। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन कर रहा है 2 पाई रेडियन, तो n रिवॉल्यूशन कितना एंगल ट्रेवल करेगा, n इंटू 2 पाई। अरे एक बार में 2 पाई एंगल ट्रेवल कर रहा है तो n रिवॉल्यूशन करेगा तो n इंटू 2 पाई एंगल ट्रेवल कर जाएगा। और मिनट दिया है तो मिनट को हम लोग 60 से सेकंड में रखेंगे, क्योंकि हमें रेडियन पर सेकंड में निकालना, 60 सेकंड हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू, हमें रेडियन में निकालना ओमेगा का। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एन बाई 60, मतलब 2 पाई एक एंगल घूमता है एक रिवॉल्यूशन में, तो n रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होगा 2 पाई इंटू एन डिवाइड बाई एक सेकंड में कितना हमें निकालना है कि कितना रेडियन घूम रहा है, तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई एन डिवाइड बाई 60 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमको एग्जांपल के लिए दिया है, मान लो आरपीएम दिया है हमें 120 आरपीएम दिया है ओमेगा का वैल्यू, हमें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू हमें बताना है कि रेडियन में कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2 पाई इंटू 120 डिवाइड बाई 60, तो 0 से 2 कैंसिल हो गया, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है सर। और ये तो हो गया, आरपीएस भी दिया रहेगा, तो आरपीएस अगर आरपीएस दिया तो उसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अगर एन आरपीएस दिया हो ओमेगा का वैल्यू एन आरपीएस दिया है स्टूडेंट्स, तो ये पर सेकेंड होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो सीधे 2 पाई एन डिवाइड बाई 1 सेकेंड, 1 पर सेकेंड पूछा है तो यही रेडियन पर सेकेंड हो जाए इसमें, क्योंकि एक सेकेंड में टाइम यहाँ मिनट में था, यहाँ सेकेंड में ही है। एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो एक सेकंड में इतना रोटेशन कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई एन, एक सेकंड में उतना ही एंगल घूमेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में। ठीक है सर। अब यहाँ पर सर एंगुलर वेलोसिटी, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट्स कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसे घूम रहा है ओमेगा रेडियस, इसका रेडियस स्मॉल आर है, कैपिटल आर ले लो, इसका रेडियस बड़ा बना देता हूँ, एक और सर्कल, एक और बड़ा सर्कल बना देता हूँ। मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है स्टूडेंट, कैपिटल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है। और हमसे पूछा जा रहा है टाइम पीरियड दोनों का सेम दिया है, टाइम पीरियड मतलब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इस मास का भी ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों का टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है टी टाइम में, ये भी 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है टी टाइम। तो हमसे पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो बताओ, इसको 1 मान ले रहा हूँ, इसको 2 मान ले रहा हूँ, तो हमसे पूछता है कि ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 का वैल्यू कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो सर यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, पहले आप लोग पॉज करके ट्राई कर ले, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कैपिटल टी टाइम में, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है कैपिटल टी में। तो ओमेगा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई एंगल ट्रेवल कर रहा है थीटा, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है थीटा डिवाइड बाई टी। तो 2 पाई एंगल ट्रेवल कर रहा है कितना टाइम में, टी टाइम में। तो इसका ओमेगा 1 आ गया। ओमेगा 2 निकालते हैं, ये भी कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, ये भी ट्रेवल कर रहा है 2 पाई एंगल, 1 टाइम पीरियड होता है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये भी कितना एंगल घूम रहा है स्टूडेंट्स, ये कितना एंगल घूम रहा है, 2 पाई एंगल घूम रहा है, 2 पाई एंगल घूम रहा है कितना टाइम में, टी टाइम में। तो देखो दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल तो ही तो है स्टूडेंट्स। तो ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1:1 होगा रेशियो। ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 1 का वैल्यू 1 होगा, मतलब दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये वाला ये जितना एंगल घूम रहा है ना, वो भी उतना ही एंगल घूम रहा है ऐसे। अरे देखो मान लो कि ये ऐसा है, तो ये घूम रहा है ऐसे, उतना ही एंगल घूम रहा है। तो जितना टाइम में ये आएगा उतना ही टाइम में वहाँ भी पहुँच जाएगा। हाँ, स्पीड अलग अलग होगा, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो ओमेगा 1 इंटू आर होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा 2 इंटू आर, कैपिटल आर होगा। ठीक है, वेलोसिटी अलग होगा। क्योंकि अब यहाँ पर देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो इक्वल है, तो V1 बाई V2 का रेशियो निकाले, V1 इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू आर होगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 2 इंटू कैपिटल आर। रेशियो निकालेंगे तो ओमेगा 2 ओमेगा 1 इक्वल है, तो V1 डिवाइड बाई V2 हो जाएगा स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। यहाँ पर ये हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का रेशियो और रेडियस के रेशियो में आएगा, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम होगा स्टूडेंट्स। एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम ही एंगल ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, है ना। ऐसा ही होता है हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना स्टूडेंट्स। जियो स्टेशनरी अर्थ ऐसे घूमता है, और यहाँ पर अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और सैटेलाइट यहाँ पर होता है। तो जितना एंगल अर्थ घूमता है उतना ही सैटेलाइट भी घूमता है, उतना ही एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम होता है, सैटेलाइट का और हमारे अर्थ के रिवॉल्यूशन का। तो ऐसे हमसे क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी का बहुत सारा पूछा जा सकता है। पूछा जाता है सेकेंड हैंड वॉच का बताओ कि वॉच है, उसका सेकेंड हैंड जो होता है उसका स्पीड कितना होगा, एंगुलर स्पीड कितना होगा। तो देखो ओमेगा ऑफ सेकेंड निकालना है, सेकेंड हैंड तो कितना एंगल घूमता है, वो 60 सेकेंड में वो सेकेंड हैंड घूम जाता है स्टूडेंट, 2 पाई एंगल। तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा मिनट हैंड का पूछना है, ओमेगा मिनट का, तो मिनट हैंड जो होता है 1 घंटे में स्टूडेंट्स पूरा रिवॉल्यूशन करता है, एक 60 मिनट में वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। तो 2 पाई एंगल घूमता है कितना सेकंड में, 60 मिनट में, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, इतना रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। और ओमेगा आवर की बात करें, ओमेगा आवर हैंड की, तो 12 आवर में 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है आवर हैंड, 12 आवर में कंप्लीट करता है। तो वो हो जाएगा 2 पाई एंगल घूमता है 12 आवर में, 12 आवर में, और 1 आवर में कितना सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड, तो इतना रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा आवर हैंड का। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का अर्थ का रिवॉल्यूशन का एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेता है कि अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी कितना। तो अर्थ अपने एक्सिस पर कितना आवर में रोटेट कर जाता है 2 पाई एंगल, मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना टाइम में कर लेता है, 24 आवर में, 24 आवर में कंप्लीट करता है। तो ओमेगा ऑफ अर्थ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई मतलब थीटा डिवाइड बाई टाइम टेकन कितना है 24 आवर, और 1 आवर में कितना सेकंड होगा 3600, तो इतना रेडियन पर सेकंड हो जाएगा अर्थ का ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ हो जाएगा ये, क्योंकि 2 पाई एंगल घूमता है 24 आवर में, और 24 इंटू आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अर्थ का इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक रिलेशन और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू सर v²/r होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू AC का वैल्यू v²/r होता है, और अभी हमने पढ़ा v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो अगर v का वैल्यू ओमेगा आर से रिप्लेस करें ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, एक आर से कैंसिल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए भी लिख सकते हैं, v² लिख सकते हैं। अगर लीनियर वेलोसिटी नोन है तो v² लिख सकते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी अगर नोन है तो ω² लिख सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये भी लिख सकते हैं mω²r, और ये भी लिख सकते हैं mv²r दोनों। तो एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे, और लीनियर वेलोसिटी नोन है तो ये यूज कर लेंगे। यार रिलेशन तो निकाल ही सकते हैं दोनों के बीच में, है ना, तो ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे, कि बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ऐसे अगर वर्टिकली सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कैसे उसको एनालिसिस करेंगे, वो भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।